Good morning everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In today's lecture we are going to study a new module and the name of this module is a hydrograph and hydrograph analysis. Right? So ये lecture में हम लोग ये contents पढ़ने वाले हैं hydrograph, runoff, classification of runoff, hydrograph, unit hydrograph analysis and hydrograph vocabulary. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोग्राफ्ट क्या होता है. तो बेसिकली हाइड्रोग्राफ्ट हम लोग जो रेनफॉल इंटेंसिटी मेज़र करते हैं. ठीक है, हम लोगों ने आगे के चैप्टर में पढ़ा कि डिफरेंट रेन गेजेस होते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग रेनफॉल मेज़र करते हैं और रेनफॉल हमें मिलता है, उसके बाद हम लोग उसकी इंटेंसिटी मेज़र करते हैं. सो ये टाइम वर्सेस रेनफॉल इंटेंसिटी है, उसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकली हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए बनाते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ. ठीक है, सो ये जो हाइड्रोग्राफ होता है जिसके अंदर रेनफॉल इंटेंसिटी जो होती है वो सेंटीमीटर पर आवर में होती है. ठीक है, सो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं. ऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग रेनफॉल इंटेंसिटी करेंगे और एब्सिस या एक्सिस पे हम लोग टाइम नोटिफाई करेंगे. और ये जो हाइड्रोग्राफ हम लोग बनाते हैं वो बार डायग्राम होता है. ठीक है, बार चार्ट के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये जो हाइड्रोग्राफ के अंडर में जितना एरिया ऑक्यूपाई हुआ है रेनफॉल में, सो वो एरिया कवर करता है. और ये चार्ट हमें स्टॉर्म कितना आया है वो मेज़र करना है या फिर हमें फ्लड प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर में, तो उसके लिए भी हम लोग हाइड्रोग्राफ का यूज़ करते हैं. उसके बाद सेकंड है रन ऑफ. रन ऑफ क्या होता है? तो बेसिकली रन ऑफ वो पोर्शन है जो इवेपोरेट नहीं हुआ है. ठीक है, रेनफॉल होता है, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा पानी ग्राउंड वाटर में जाता है, थोड़ा पानी इवेपोरेट होता है और थोड़ा पानी फ्लोर पे ही मूव करता है. तो जो पानी मूव करता है फ्लोर पे और ग्राउंड में जो मोशन करता है उसको बोलेंगे हम लोग रन ऑफ. सो रन ऑफ इज डिफाइंड एज अ पोर्शन ऑफ अ रेनफॉल दैट मेक्स इट वेरी टूवर्ड्स अ रिवर और अ ओशियन एज अ सरफेस और अ सब सरफेस फ्लो. ठीक है, सरफेस फ्लो पे से पानी जो रिवर या ओशियन में जाता है या फिर सब सरफेस फ्लो का भी पानी रिवर और ओशियन में जाता है, तो वो जो एक्सेस वाटर है जो इवेपोरेट नहीं हुआ है, सो वो वाटर को हम लोग बोलेंगे रन ऑफ. सो डिस्चार्ज फ्लोइंग इन अ रिवर इज अ रन ऑफ फ्रॉम अ बेसिन ड्रेन बाय दैट रिवर and runoff is usually expressed as a volume per unit time. So common unit of runoff is meter cube per second or a cubic, right? When rainfall starts, some gets caught in a retention storage depressions and where it can be evaporate again, but some enters in a ground like infiltration होता है. ठीक है, कोई डिटेंशन स्टोरेज के अंदर भी अगर पानी स्टोर हो जाता है, सो वेयर इट विल कंट्रीब्यूट टू अ चैनल फ्लो एंड सम लेटर टाइम. ठीक है, सो ये है रन ऑफ वर्सेस टाइम का एक ग्राफ हमने बनाया है जिसमें एक यूनिफॉर्म रेनफॉल होता है. ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये पोर्शन इनफिल्ट्रेशन बता रहा है, मतलब इतना पानी इनफिल्ट्रेट हुआ है, ये डिप्रेशन स्टोरेज के अंदर है और ये डिटेंशन स्टोरेज के अंदर है. सो हम लोग सबसे पहले थोड़ी क्लासिफिकेशंस है वो देख लेंगे रन ऑफ की. सो रन ऑफ के क्लासिफिकेशन है सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस रन ऑफ, मतलब कि इंटरफ्लो रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर फ्लो. ठीक है, सो रन ऑफ बेसिकली 3 टाइप में हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं. सो सरफेस रन ऑफ आप सब लोगों को पता ही है कि सरफेस रन ऑफ क्या होता है. सो वाटर फ्लोज ओवर अ लैंड, मतलब कि लैंड के ऊपर जो पानी फ्लो हो रहा है उसको हम लोग सरफेस रन ऑफ बोलेंगे. ठीक है, एंड इज फर्स्ट टू रीच द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स विच अल्टीमेटली डिस्चार्ज टू अ वाटर टू सी एरिया. ठीक है, इंटरफ्लो मतलब कि सब सरफेस फ्लो किसको बोलेंगे. सो अ पोर्शन ऑफ अ रेनफॉल इनफिल्ट्रेट्स इनटू अ सब सरफेस सॉइल
and depending upon a geology of a basins runs as a subsurface runoff and reaches the streams and rivers. मतलब कि थोड़ा बहुत पानी जो होता है वो इनफिल्ट्रेट होता है सरफेस सॉइल के अंदर, और वो जो सॉइल के अंदर से ही मूव होके स्ट्रीम्स या रिवर्स को मिलता है, वो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरफ्लो, या फिर उसको बोलेंगे सब सरफेस फ्लो, बिकॉज वो सब सरफेस के अंदर इनफिल्ट्रेट होने के बाद सब सरफेस में ही मूव करता है. उसके बाद है ग्राउंड वाटर फ्लो और बेस फ्लो जिसको बोलते हैं. सो ग्राउंड वाटर फ्लो एक ऐसा पोर्शन है जो आफ्टर इनफिल्ट्रेशन पर्कुलेट होता है ग्राउंड वाटर के अंदर. ठीक है, ग्राउंड वाटर के अंदर रिजर्वायर्स होते हैं डिफरेंट और वहाँ पे ज्वाइन करता है. सो बेसिकली वो जो होता है डायरेक्टली ओशियन से कनेक्टेड होता है. सो ग्राउंड वाटर के रिजर्वायर में जो पानी स्टोर होता है वो मूव होके कहाँ जाता है, ओशियन को मिलता है डायरेक्टली. सो वो फ्लो होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड वाटर फ्लो और अ बेस फ्लो. अब हम देखेंगे हाइड्रोग्राफ. हाइड्रोग्राफ किसको बोलते हैं? सो हाइड्रोग्राफ भी वन टाइप ऑफ ग्राफिकल प्लॉट है जो डिस्चार्ज जो होता है नेचुरल स्ट्रीम्स और रिवर्स के ऊपर, उसके डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको बोलेंगे हाइड्रोग्राफ. समझ में आ गया? हाइड्रोग्राफ क्या था? रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का था. और हाइड्रोग्राफ क्या होता है? डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोग्राफ. सो इट शोज अ वेरिएशन ऑफ अ डिस्चार्ज विद द टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीम. So it is also shows the time distribution of a total runoff and a point of measurement, right? उसके ऊपर से हम लोग total runoff कितने टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो भी मेजर कर पाएंगे. So basically discharge is plotted on a y-axis and corresponding time is plotted on a x-axis. ठीक है, so x-axis and y-axis पे ये दो discharge और time होता है. So flood analysis and derivation of a unit graph, a single peak hydrograph is required. And hydrograph analysis is most widely used method of analyzing a surface runoff method, right? हमें अगर सरफेस रन ऑफ कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग हाइड्रोग्राफ एनालिसिस से करते हैं. Hydrograph determines the peak flood, magnitude of a flood for a design of hydraulic structures like a dam, spillway, breach, culvert. ये सारे जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है उसकी अगर हमें डिज़ाइन करनी है तो हमें पिक फ्लड मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, सो वो हम लोग हाइड्रोग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हाइड्रोग्राफ्स ऑल्सो डिस्क्राइब्स इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक फर्स्ट है टाइम टू पीक. ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे टीपी. सो टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अ राइजिंग लिम टू द अकरेंस ऑफ अ पीक डिस्चार्ज, उसको बोलेंगे टाइम टू पीक. सो द टाइम टू पीक इज लार्जली डिटरमाइंड बाय ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, उसकी ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसके ऊपर से टाइम टू पीक हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं. जैसे कि ड्रेनेज की डेंसिटी क्या थी, ड्रेनेज का स्लोप कितना था, चैनल की रफनेस कितनी थी, सॉइल इनफिल्ट्रेशन होता था कि नहीं होता था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होती है तो टाइम टू पीक फाइंड आउट कर सकते हैं. सो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन ए स्पेस ऑल्सो अफेक्ट्स द टाइम टू पीक. सेकेंड है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वाटर टू ट्रैवल फ्रॉम अ मोस्ट हाइड्रोलॉकली रिमोट पॉइंट इन अ बेसिन टू बेसिन आउटलेट. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे पानी जो मूव होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता है वो हम लोग उसको बोलेंगे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, तो वो फाइंड आउट करना हो तो हम लोग हाइड्रोग्राफ का यूज़ करते हैं. सो फॉर अ रेनफॉल इवेंट्स ऑफ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन द टाइम ऑफ अ कंसंट्रेशन इज एसोसिएटेड विद द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम. क्यों? तो मैक्सिमम और इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज फाइंड आउट करना होता है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. सो द ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेंथ एंड स्लोप टुगेदर विद द हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लो पाथ determine the time of concentration. उसके बाद है लैग टाइम. लैग टाइम किसको बोलेंगे? TL. सो टाइम बिटवीन अ सेंटर ऑफ द मास ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ एंड अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ.
ठीक है। जो ये हाइड्रोग्राफ एंड हाइड्रोग्राफ, उस दोनों के सेंटर ऑफ द मास के बिटवीन में जितना भी टाइम होता है उसको बोलेंगे हम लोग लैग टाइम, ठीक है। सो बेसिन लैग इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ लीनियर मॉडलिंग ऑफ अ बेसिन रिपोज. So lag time is a parameter that appears often a theoretical and a conceptual mode of a Bayesian behavior. ठीक है, हमें Bayesian के behavior का पता चलता है इससे. So however it is sometimes difficult to measure a real world situations. Many empirical equations have been proposed in a literature. हम लोग लिटरेचर में भी डिफरेंट इक्वेशंस भी हमारे पास है ये लैग टाइम फाइंड आउट करने के. बट सिंपलेस्ट ऑफ दिस इक्वेशन कंप्यूट्स द बेसिन लैग एज अ पावर ऑफ फंक्शन ऑफ अ बेसिन एरिया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टाइम बेस, जिसको बोलेंगे टीपी. सो ड्यूरेशन ऑफ अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को बोलेंगे टाइम बेस. अब हम लोग देखेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ एनालिसिस. यूनिट हाइड्रोग्राफ किसको बोलते हैं? सो बेसिकली जो यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको मेज़र करता है उसको बोलेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ. सो शेरमन फर्स्ट प्रपोज द यूनिट हाइड्रोग्राफ कॉन्सेप्ट. The unit hydrograph of a watershed is defined as a direct runoff hydrograph resulting from a unit volume of a excess rainfall of a constant intensity and uniformly distributed over a drainage area. मतलब यूनिट टाइम के लिए और यूनिट वॉल्यूम के लिए हम लोग जो भी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसको बोलेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ. सो द ड्यूरेशन ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ एक्सेस or effective rainfall sometime referred as a effective duration, ठीक है, defines a label and particular unit hydrograph. So unit volume is usually considered to be associated with the 1 centimeter of a effective rainfall distributed over a area. ठीक है, so ये यूनिट हाइड्रोग्राफ कितने सेंटीमीटर रेनफॉल को डिस्कवर करता है? तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आप फिगर में भी देख सकते हो. ये है यूनिट हाइड्रोग्राफ की फिगर जिसमें एक है राइजिंग लिम्ब, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं क्रीस्ट. ये है फॉलिंग लिम्ब, ये है इंटरफेक्शन पॉइंट, रिसेशन एंड बेस फ्लो. So rising limb, falling limb and a recession. The rising limb and falling limb are separated by a hydrograph crest. ठीक है, ये जो हाइड्रोग्राफ क्रीस्ट होती है उससे दोनों सेपरेट होते हैं. एंड द लिम्ब्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ रिसेशन बाय अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट. ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड रिसेशन पॉइंट से सेपरेट होती है. एंड द राइजिंग लिम्ब इज टिपिकली स्टीपर देन अ फॉलिंग लिम्ब, राइट. सो राइजिंग लिम्ब जो होती है वो स्टीपर होती है फॉलिंग लिम्ब से. अब राइजिंग लिम्ब देखते हैं. सो राइजिंग लिम्ब इज एसेंडिक पोर्शन ऑफ अ हाइड्रोग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू अ इंक्रीज ऑफ अ डिस्चार्ज ड्यू टू अ ग्रेडियल एक्यूमुलेशन ऑफ स्टोरेज इन चैनल्स. ठीक है, राइजिंग लिम्ब मतलब कि आपका जो डिस्चार्ज है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, सो जो इंक्रीज पोर्शन है मतलब एसेंडिंग पोर्शन बोलेंगे इसको. सो वो क्या है? राइजिंग लिम्ब है. सो basically the rising limb is also known as a concentration curve. ठीक है, उसको concentration curve भी बोलते हैं. अब द पीक एंड क्रीज किसको बोलते हैं? तो सबसे टॉप पोर्शन है. ठीक है, टॉप पोर्शन ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ दैट इज कॉल्ड अ पीक. सो द पीक और अ क्रीज्ड सेगमेंट इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ अ हाइड्रोग्राफ फ्रॉम अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ऑन अ राइजिंग लिम्ब एंड अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑन अ रिसेशन लिम्ब, right. So the peak segment is the most important part of a hydrograph because it indicates the peak flow rate. ये जो peak section है उससे हम लोग peak flow find out कर सकते हैं. and a peak represent the arrival of a flow at a outlet from all part of the basin. ठीक है, अलग अलग basin के जितने भी parts है उसको represent करता है. and recession limb. So after the inflection point there is a no inflow to the stream due to a surface runoff. So the recession limb extends from a inflection point
to the recommencement of a natural base flow or a ground flow. So recession limb represent the withdrawal of a water from the storage already built up in a catchment during the earlier phase of a hydrograph when a surface runoff was occurring. ठीक है, तो सरफेस रन ऑफ जब खत्म होने आता है तब ये रिसेशन मतलब कि जो डिसेंडिंग पॉइंट है वो एक्सेंडिंग पॉइंट था, ये डिसेंडिंग पॉइंट है. ठीक है, तो गाइज आज के लेक्चर में आप लोगों ने जो पढ़ा, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके या फिर गूगल मीटिंग पे पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर.